हेलो दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इस टॉपिक में आज हम आपको साइन कॉस टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक ऐसी ट्रिक लाए हैं जो कि बहुत ही आसान और सरल ट्रिक है, जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से कॉस साइन टैन थीटा की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं और इसके द्वारा हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है जिसे आप अपने लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं और यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है। दोस्तों, हम साइन की किसी भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 16 के लिए 3 और 19 के लिए 4 और सभी का क्या कर देंगे, अंडर रूट। सभी का अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको कर लेंगे अब सॉल्व। अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 और 2/2, इसका आ गया 0। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अपान 2, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। ऐसे ही ये तो अंडर रूट 2 की कोई वैल्यू नहीं होती है और ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और नीचे आएगा अंडर रूट 2। ऐसे ही अंडर रूट थ्री 3 आ जाएगा और 2, ये इसका कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और इसका होगा 1/√2। ठीक, समझ में आया तक। और इसके बाद अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और 2/2, इससे ये कट जाएगा, आएगा क्या, 1। इस प्रकार हम साइन के किसी भी डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 16 की वैल्यू √3/2 और साइन 19 की वैल्यू 1। और कास की वैल्यू जो होती है वो साइन के वैल्यू के रिवर्स होती है। मतलब कि जो 19 की वैल्यू है वो 0 की वैल्यू होगी, जो 16 की वैल्यू है 30 की वैल्यू होगी, जो 45 की वैल्यू है 45 की वैल्यू होगी और जो 30 की वैल्यू है 60 की वैल्यू होगी और जो 0 की वैल्यू है 90 की वैल्यू है। चलो रखते हैं हम। यहाँ पे 0 की वैल्यू होगी 19 की, एक है, और ये यहाँ पे आएगा cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका 1/√2 और इसका यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसका 0। इस प्रकार cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 16 की वैल्यू 1/2 और cos 19 की वैल्यू 0 आ गई। तो हम tan की वैल्यू बताने के पहले आपको ये बताएंगे, tan का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि देखो tan 0 और tan 0 को हम sin 0 और cos 0 लिखेंगे, ना, और sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 और हम 0 को किसी भी इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हो ही आएगा। और इसी प्रकार sin 30 में sin 30 और cos 30 इसमें करेंगे हम sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इंटू लग जाएगा और संख्या पलट जाएगी, 2/√3। इस 2 से इस 2 का कट जाएगा, बचेगा 1/√3। इस प्रकार tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। ऐसे ही tan 40 की वैल्यू sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1/√2 और इसकी वैल्यू है 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। इसको हम करेंगे सॉल्व। 1/√2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा इंटू और संख्या जाएगी प्लस, √2/1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √2/1, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू आया क्या, 1। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू निकालेंगे हम। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू निकालेंगे हम। tan 60 के लिए sin 60 और
cos 60 sin 60 में हम करेंगे √3/2 अपॉन 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको करेंगे हम सॉल्व, √3/2 इंटू, इसको डिवाइड हो रहा था यहाँ पे इंटू कर दिए तो क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी 2/1। इस 2 से कट जाएगा, बचेगा √3। ऐसे ही tan 19 की वैल्यू ऐसे ही सेम किया जाएगा, sin 19 और हो जाएगा cos 19। sin 19 की वैल्यू 1, cos 19 की वैल्यू 0, और 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी ठीक। ऐसे ही तो उस प्रकार हम tan की वैल्यू जो निकाले हैं, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 16 की वैल्यू √3 और tan 19 की वैल्यू इन्फिनिटी। ये होता है अनंत, ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड। अगर हमें cosec थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है 1/sin थीटा, और इस 1/sin थीटा में उसकी वैल्यू को रख देंगे तो आ जाएगा cosec थीटा की वैल्यू। चलो देखते हैं। cosec 0 की वैल्यू 1/sin 0 होता है, sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आया। ऐसे ही cosec 30 की 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये यहाँ पे इंटू कर रहा है, डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इंटू कर जाएगा, 2/1 पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही 1/sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1 इंटू कर जाएगा, √2/1, क्या आ जाएगा, √2। ऐसे ही 1/√3/2 sin 60 की वैल्यू रखें आप, तो इसका भी आ जाएगा। अगर हम करेंगे तो 2/√3 करके देख लेना आप लोग। ऐसे ही 1/1 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे हो जाएगा √2 इसकी वैल्यू, और इसका 1 आ जाएगा। इस प्रकार कॉसेक की सारी वैल्यू निकल आई है, सभी थीटा का मान निकल आया है। इसी प्रकार सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा के लिए फार्मूला था 1/cos थीटा, तो यहाँ पर 1/cos, सेक 0 के लिए cos 0 हो जाएगा, 1/cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, और 1 का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका हो जाएगा 2/√3 करके देख लेना, 2/√3 आ जाएगा। और ऐसे ही इसका भी आएगा 1/√2, यहाँ पे जाएगा √2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे ही 1/cos 16 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 आ जाएगा। 1/cos 19, cos 19 की वैल्यू होती है 0, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस प्रकार cot 0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है 1/tan थीटा। अगर हम cot 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो tan 0 करेंगे, 1/tan 0 और 1, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे भी आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक। ऐसे ही 1/tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। और इसी प्रकार 1/40, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसी प्रकार 1 और tan cot 16 की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो tan 16 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ऐसे ही 1/cot 19 की वैल्यू निकालनी है, cot 19 की वैल्यू निकालने के लिए 1/tan 19, tan 19 की वैल्यू होती है यहाँ पे ये इन्फिनिटी, tan 19 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। उसके बाद ये करेंगे हम इक्वल
और इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/0। ठीक, तो 1 किए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इंटू लगाएंगे, 0 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, 0 को किसी भी से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और अपान 1, और 0 में किसी संख्या से हम इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।